मिताली की कुर्बानी, बृंदा की खुशियाँ, क्या बदल देगी ये सोच? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, उसे अपना सब कुछ मानते हैं, और फिर एक दिन वही रिश्ता, वही इंसान आपको ऐसे दर्द से गुजारता है कि मानो जिंदगी ही बिखर जाए? एक ऐसा दर्द जो आपको अंदर से हिला देता है, जिसकी तपिश में आपके सारे सपने जलकर राख हो जाते हैं। आज ड्रामा क्वीन पूजा के इस धमाकेदार एपिसोड में हम एक ऐसी ही कहानी के पन्नों को पलटने वाले हैं जहां रिश्तों की गहराइयां हैं, भरोसे की कसौटियां हैं और बदले की एक ऐसी आग है जो या तो सब कुछ जलाकर खाक कर देगी या फिर एक नए रिश्ते की नींव रखेगी। मैं हूं आपकी अपनी पूजा और आज हम वीरानी परिवार के उस सफर पर निकलेंगे जहां हर किरदार, हर मोड़, हर फैसला आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या प्यार वाकई किसी भी इम्तिहान से गुजर सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस का ये कॉकटेल आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम उस पल पर अपनी नजरें टिकाते हैं जिसने नैना के दिल में एक तूफान खड़ा कर दिया था। आप इस दृश्य को देखिए। नैना के चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी, एक ऐसी उदासी छाई हुई है जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। उसकी आंखों में गहरे सवाल हैं, जैसे वो पूछ रही हो कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो इस बात से बुरी तरह टूट चुकी है, अंदर तक हिल गई है कि उसके अपने बेटे ओगड़ ने मिताली से अपना रिश्ता तोड़ दिया है। ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटा था दोस्तों, ये नैना के अरमानों का महल था जो ढह गया था। उसके सपनों की दुनिया थी जो बिखर गई थी। उसे लगा था कि मिताली उसके बेटे के लिए परफेक्ट है, उसके परिवार के लिए एक आदर्श बहू बनेगी। उसने मिताली में अपनी परछाई देखी थी, एक ऐसी साथी जो हर कदम पर उसके साथ खड़ी होगी। लेकिन अब सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया था। लेकिन दोस्तों, क्या ये सिर्फ ओगड़ और मिताली के बीच का एक साधारण सा मनमुटाव था, या इसके पीछे कुछ ऐसे गहरे जख्म छिपे थे जो नैना को सालों से कुरेद रहे थे और अब एक बार फिर ताज़ा हो गए थे? आप वीडियो की शुरुआत में देख सकते हैं कि वीरानी परिवार के कुछ सदस्य एक साथ खड़े हैं। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। हर कोई हैरान है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ओगड़ ने इतना बड़ा फैसला आखिर क्यों लिया। लेकिन नैना की उदासी और उसके दिल में पल रहा गुस्सा कुछ और ही बयां कर रहा था। उसकी चुप्पी में भी एक अजीब सी गहराई थी, एक ऐसा दर्द जो अंदर ही अंदर उसे जला रहा था। वो महर की तरफ देखती है और उसकी आंखों में आप एक पुराना दर्द महसूस कर सकते हैं, एक ऐसी कहानी जो सालों पहले अधूरी रह गई थी। सोचिए दोस्तों, एक माँ जिसने अपने बेटे की खुशी के लिए, अपने परिवार की मान मर्यादा के लिए, अपने हर सपने को कुर्बान कर दिया हो। एक ऐसी महिला जो अपने रिश्तों को किसी भी चीज़ से ज़्यादा अहमियत देती हो, जिसने हर रिश्ते को खून पसीने से सींचा हो और फिर उसे बार बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े जहां उसे लगता हो कि उसकी मेहनत, उसका प्यार, उसका त्याग सब बेकार चला गया। ये कितना दर्दनाक होता है ना? नैना को लगता है कि महर ने उसके विश्वास को एक बार फिर तोड़ा है, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उसे याद आता है वो वक्त जब महर ने उससे दूरी बना ली थी, जब उसने नैना को अकेला छोड़ दिया था और अब उसका अपना बेटा भी, जिसे उसने अपने खून से सींचा था, वो भी उसकी पसंद को ठुकरा रहा था। ये सब उसके लिए असहनीय था। आप देख रहे हैं दोस्तों, नैना के चेहरे पर उदासी के साथ साथ एक अजीब सी दृढ़ता भी है। उसे लगता है कि ये सब किस्मत का खेल नहीं बल्कि किसी की साजिश है। उसे महसूस होता है कि उसके साथ हमेशा अन्याय ही क्यों होता है। पहले महर ने उसे दूरी बना ली और अब उसके बेटे ओगड़ ने मिताली को ठुकरा दिया। ये सिर्फ मिताली को ठुकराना नहीं था, ये नैना की पसंद को, उसके स्वाभिमान को ठुकराना था। और इसी पल उसके अंदर एक नई आग जल उठती है, एक ऐसी आग जिसमें बदले की चिंगारी साफ दिख रही है। वो मन ही मन ये प्रतिज्ञा करती है कि इस बार वो दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम करेगी। वो अपने आंसुओं को पोंछती है, अपनी भावनाओं पर काबू पाती है और एक नई योजना बनाती है। उसे लगता है कि अब वक्त आ गया है जब उसे अपने साथ हुए अन्याय का जवाब देना होगा और हर उस इंसान को सबक सिखाना होगा जिसने उसे चोट पहुंचाई है। घर पहुंचते ही नैना का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। आप देख रहे हैं कि वो कैसे गुस्से में टेबल पर रखे फूलों का गुलदस्ता उठाकर जमीन पर फेंक देती है। ये सिर्फ एक गुलदस्ता नहीं था दोस्तों, ये उसके बिखरे हुए सपने थे, उसकी टूटी हुई उम्मीदें थीं जो उसने एक झटके में फेंक दी। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उन आंसुओं में अब कोई कमजोरी नहीं बल्कि बदले की ज्वाला साफ झलक रही है। वो अपने आप से कहती है, अब और नहीं, अब मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी और ना ही किसी को मेरे साथ अन्याय करने दूंगी। वीरानी हाउस में सन्नाटा पसरा है, हर कोई सहमा हुआ है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि नैना अचानक इतनी बदल कैसे गई। उनकी आंखों में डर और चिंता साफ दिख रही है। किसी ने भी नैना के इस बदले हुए रूप की नैना अपने अंदर के दर्द और गुस्से को एक हथियार बनाती है। वो अपने आप को पूरी तरह से बदलने का फैसला करती है। वो जानती है कि अगर उसे जीतना है तो उसे अपनी भावनाओं पर काबू पाना होगा और दिमाग से खेलना होगा।
दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जब दर्द में होता है तो वो कितना बदल जाता है? नैना भी वैसी ही बदल गई थी। उसके अंदर अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, बदला लेना और हर उस इंसान को सबक सिखाना जिसने उसे चोट पहुंचाई है। कुछ दिनों बाद नैना खुद को पूरी तरह से संभालती है और एक नए अवतार में वीरानी हाउस में लौटती है। आप देख रहे हैं कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी आत्मविश्वास से भरी मुस्कान है। ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे वो सारी तकलीफें, वो सारे गम उसके चेहरे से गायब हो गए हों। लेकिन क्या ये सिर्फ दिखावा का दोस्तों? क्या एक इंसान इतनी आसानी से अपने दर्द को भुला सकता है? या ये उसकी गहरी साजिश का एक हिस्सा था? उसकी ये विनम्रता और उसका बदला हुआ अंदाज देखकर परिवार का हर सदस्य हैरान रह जाता है। महर भी, जो उसे इतने सालों से जानता था, उसे पहचान नहीं पाता। उसे समझ नहीं आता कि नैना इतनी बदल कैसे गई। उसके मन में भी अब एक डर बैठ गया था। लेकिन हमारी प्यारी और समझदार तुलसी हमेशा की तरह इस पूरे मामले को समझ जाती है। उसे एहसास होता है कि नैना का वापस आना, उसका ये बदला हुआ रूप किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। उसे पता है कि नैना इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है और ज़रूर इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी बात है। तुलसी जानती है कि नैना इतनी सरल नहीं है जितनी वो दिख रही है। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। आप देख रहे हैं कि तुलसी की आंखों में एक अजीब सी चिंता है, एक ऐसी बेचैनी जो उसे इस बात का संकेत दे रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और यहीं से शुरू होता है नैना का असली खेल दोस्तों। वो धीरे धीरे घर के माहौल में घुलने लगती है और बहुत ही चतुराई से तुलसी की मदद करने के बहाने महर के करीब आने की कोशिश करती है। वो कभी महर से पुराने दिनों की बातें छेड़ देती है, उन खूबसूरत यादों को ताज़ा करती है जो महर और नैना ने एक साथ बिताई थीं। कभी किसी पारिवारिक काम में महर की राय लेने पहुंच जाती है, जिससे महर को लगे कि नैना अब भी उसे कितना सम्मान देती है। ये सब एक बहुत ही चालाकी भरा खेल था दोस्तों, जिसमें नैना अपनी चालें बहुत ही सावधानी से चल रही थी। वो जानती थी कि अगर उसे महर को वापस पाना है तो उसे तुलसी को उसके रास्ते से हटाना होगा, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। तुलसी को नैना की हर चाल समझ आ रही थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती। उसे अपने और महर के रिश्ते पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि एक सच्चा रिश्ता जो प्यार और विश्वास पर टिका हो, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। वो मन ही मन प्रार्थना करती है कि उसका और महर का रिश्ता हमेशा मजबूत रहे। लेकिन नैना के इरादे धीरे धीरे और ज्यादा स्पष्ट होने लगते हैं। वो छोटे छोटे गलतफहमियों का जाल बुनती है, कभी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है, तो कभी किसी के शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर महर और तुलसी के सामने लगती है। उसका लक्ष्य साफ था, महर और तुलसी के बीच दरार पैदा करना, उनके रिश्ते में कड़वाहट घोलना। कल्पना कीजिए दोस्तों, जब एक परिवार में कोई व्यक्ति जानबूझकर गलतफहमियां पैदा करता है तो माहौल कितना जहरीला हो जाता है। नैना भी यही कर रही थी। वो जानती थी कि महर और तुलसी का रिश्ता कितना मजबूत है और उसे तोड़ने के लिए उसे बहुत चतुराई से काम लेना होगा। वो हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती, जिससे महर और तुलसी के बीच विश्वास कम होने लगे। कभी वो तुलसी के बारे में कुछ ऐसी बातें महर से कहती जो सच नहीं होती, और कभी महर की बातें तुलसी तक गलत तरीके से पहुंचाती। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल था दोस्तों, जिसमें नैना पूरी तरह से माहिर हो चुकी थी। कुछ दिनों तक तो ऐसा लगता है कि नैना का प्लान पूरी तरह से काम कर रहा है। महर और तुलसी के बीच अनकही दूरियां बढ़ने लगती हैं। उनके बीच वो सहजता, वो विश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। आप देख सकते हैं कि उनके चेहरों पर अब वो पहले वाली खुशी नहीं है, बल्कि एक अजीब सी उदासी और बेचैनी है। और नैना इस सब पर अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। उसे लगता था कि अब उसकी जीत निश्चित है, कि वो महर को वापस पा लेगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो बदले की आग से पैदा हुई थी। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, हर कहानी का एक हीरो होता है, और एक ऐसा मोड़ आता है जब सच्चाई सामने आती है। जब बुराई अपनी सारी हदें पार कर देती है तो अच्छाई का उदय होता है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे वीरानी परिवार की नई उम्मीद, एक ऐसी शख्सियत जो इस पूरे खेल को हमेशा के लिए बदल देगी, हमारी प्यारी पार्वती। जैसे ही नैना की ये गलतफहमियां और साजिश अपने चरम पर पहुंचती हैं, जब रिश्तों की डोर टूटते टूटते बिल्कुल किनारे पर आ जाती हैं, तभी कहानी में एक नई उम्मीद की किरण आती है। वीरानी परिवार में पार्वती की धमाकेदार एंट्री होती है। आप देख रहे हैं कि पार्वती के चेहरे पर एक अलग ही तेज है, एक ऐसी शांति और समझदारी जो उसे बाकी सबसे बिल्कुल अलग करती है। ये एक ऐसी महिला है दोस्तों, जो न सिर्फ बेहद समझदार है, बल्कि रिश्तों की बारीकियों को भी बखूबी जानती है।
उसे पता है कि किस तरह से एक परिवार को जोड़े रखना है और किस तरह से प्यार और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। वो अपने शांत और दृढ़ स्वभाव से, अपनी सूझबूझ से बहुत कम समय में ही वीरानी परिवार के हर सदस्य के दिल में अपनी जगह बना लेती है। आप देख सकते हैं कि उसकी बातों में कितनी गहराई है, उसके चेहरे पर कितनी सौम्यता है। वो जल्द ही समझ जाती है कि घर में ये जो उथल-पुथल मची हुई है, उसके पीछे कौन है और कौन इस पूरे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसे नैना की हर चाल, हर साजिश समझ आ जाती है। लेकिन वो नैना का सामना किसी गुस्से या कड़वाहट से नहीं करती, बल्कि प्यार और समझदारी से करती है। ये एक ऐसा पल था दोस्तों, जब घर में सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हें पार्वती में एक ऐसी उम्मीद दिखी जो उनके बिखरे हुए परिवार को फिर से जोड़ सकती थी। पार्वती नैना को बहुत ही विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से समझाती हैं कि रिश्ते जीतने या हारने की चीज नहीं होते, उन्हें निभाने के लिए सच्चाई, प्यार और विश्वास चाहिए। उसके शब्द नैना के दिल पर सीधे चोट करते हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, जब कोई आपको प्यार से लेकिन सच्चाई से आपकी गलतियां बताता है तो उसका असर कितना गहरा होता है। नैना जो इतने दिनों से बदले की आग में जल रही थी, पार्वती के शब्दों से अंदर तक हिल जाती है। उसे अपने हर गलत कदम का एहसास होता है, अपनी हर साजिश का पछतावा होता है। पार्वती पूरी परिवार के सामने बहुत ही शांति से लेकिन स्पष्टता से बता देती है कि इन सब के पीछे नैना ही थी, जिसने रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की थी। ये एक बहुत ही संवेदनशील पल था, जब नैना को अपनी गलतियों का सबके सामने स्वीकार करना पड़ा। उसके चेहरे पर अब वो गुस्सा नहीं, बल्कि पश्चाताप और शर्मिंदगी की भावना है। कहानी एक भावनात्मक मोड़ लेती है दोस्तों। नैना अपने किए गए कर्मों के लिए, अपनी हर गलती के लिए पूरे परिवार से माफी मांगती है। आप देख रहे हैं कि उसकी आंखों में अब सच्चे आंसू हैं, पश्चाताप के आंसू हैं। वो सबके सामने सच्चाई स्वीकार करती है, अपने हर गलत इरादे को कबूल करती है। मेहर और तुलसी, जिनका दिल हमेशा से बड़ा रहा है, उसे माफ कर देते हैं। उनके लिए रिश्तों का मूल्य, परिवार का प्यार किसी भी बदले या गलतफहमी से ज्यादा बड़ा था। वो जानते थे कि गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना और माफ कर देना ही असली महानता है। और दोस्तों, यहीं पर होता है इस कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़। वीरानी परिवार, जो कुछ समय पहले बिखरा हुआ लग रहा था, एक बार फिर से एक हो जाता है। उनके चेहरों पर खुशी लौट आती है, दिलों में प्यार और विश्वास फिर से जाग उठता है। सब एक साथ मिलकर जश्न मनाते हैं, खुशियों के पल बिताते हैं। ये एक ऐसी जीत थी दोस्तों, जो सिर्फ नैना की हार नहीं, बल्कि पूरे परिवार के प्यार और विश्वास की जीत थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे कितनी भी गलतफहमियां पैदा हों, अगर रिश्तों में प्यार और सच्चाई है तो उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के इस एपिसोड में कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जो आपको हंसाएगा भी और सोचने पर मजबूर भी करेगा। शुरुआत होती है हमारे प्यारे महाराज से, जो मुन्नी को बताते हैं कि घर के पिछले हिस्से में एक रहस्यमयी आत्मा रहती है। आप देख रहे हैं महाराज के चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। वो कितने गंभीरता से ये बात बता रहे हैं। लेकिन हमारी मुन्नी, जो हमेशा थोड़ी चुलबुली और बेफिक्र रहती है, इस बात पर जोर से हंस पड़ती है। वो कहती है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सब मन का वहम है। मिताली भी मुन्नी का साथ देती है और मजाक में महाराज से कहती है कि उन्हें डराने के बजाय नाश्ता लाना चाहिए। ये एक हल्का फुल्का पल था दोस्तों, जो इस गंभीर ड्रामे के बीच थोड़ी सी राहत देता है। हर कोई थोड़ा हंस पड़ता है और माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। इसी बीच मिताली की मुलाकात ऋतिक से होती है। आप देख रहे हैं कि ऋतिक कितना परेशान दिखाई दे रहा है। उसके चेहरे पर उदासी की गहरी छाप है, उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही है। मिताली उससे बहुत प्यार से पूछती है कि आखिर क्या बात है जो वो इतना उदास है। ऋतिक अपने दिल की बात मिताली से कहता है। वो बताता है कि उसकी एक ऑनलाइन दोस्त है जिससे वो बहुत बात करता था, अपनी हर बात शेयर करता था। उसे लगता था कि मुनमुन ही उसकी सच्ची दोस्त है जो उसे समझती है, लेकिन अब वो उसे जवाब नहीं दे रही। आप देख सकते हैं कि ऋतिक कितना अकेला महसूस कर रहा है, कितना बेबस है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी ऑनलाइन दोस्त ने उससे बात करना क्यों बंद कर दिया। मिताली ऋतिक की इस मासूमियत को देखकर उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि ऑनलाइन रिश्तों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें सच्चाई का पता लगाना मुश्किल होता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी सलाह थी दोस्तों, जो आजकल के डिजिटल ज़माने में हर किसी को याद रखनी चाहिए। ऑनलाइन दुनिया में कभी कभी लोग वो नहीं होते जो वो दिखते हैं। लेकिन ऋतिक, जो अपने रिश्ते को सच्चा मानता है, मिताली की बात से सहमत नहीं होता।
वो बहुत ही भावुक होकर मिताली से कहता है कि उसकी मुनमुन वैसी नहीं है जैसी लोग सोचते हैं। वो उसे सच्चा प्यार करता है और उसे भरोसा है कि मुनमुन भी उसे प्यार करती है। उधर दोस्तों, वीरानी हाउस का माहौल अचानक से गर्मा जाता है। ओगड गुस्से में लाल पीला होकर घर लौटता है। आप देख रहे हैं कि उसके चेहरे पर कितना गुस्सा है, कितनी नाराजगी है। वो आते ही सीधे मिताली के पास जाता है और उस पर ऊंची आवाज में बोलता है। घर का हर सदस्य हैरान है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ओगड को क्या हुआ है। मेहर, जो हमेशा अपने परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करता है, बीच में आकर ओगड से पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। वो जानता है कि ओगड इतना गुस्से में तभी आता है जब कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है। ओगड बिना किसी झिझक के सबके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करता है। वो कहता है कि वो अब मिताली से अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहता। ये सुनकर मिताली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं पाते, वो बुरी तरह से टूट जाती है। परी, जो मिताली की दोस्त है, तुरंत उसके पास आती है और उसे ढांढस बंधाती है। आप देख सकते हैं कि मिताली कितनी अकेली पड़ गई है। उसकी आंखों में दर्द और निराशा साफ झलक रही है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब अचानक से कैसे हो गया। मेहर ओगड से इस अचानक फैसले का कारण जानना चाहता है। वो पूछता है, ओगड, तुम ये क्या कह रहे हो? आखिर हुआ क्या है? तब ओगड एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई बताता है। वो कहता है कि मिताली की वजह से वृंदा की शादी टूट गई। ये सुनकर पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। सब चौंक जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि मिताली ऐसा कुछ कर सकती है। ओगड बताता है कि मिताली ने ऑफिस में वृंदा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जिससे वृंदा और उसके परिवार को बहुत ठेस पहुंची। उसने एक वीडियो जिसमें मिताली की हरकतें कैद थीं, परिवार के सामने दिखा दिया, जिसके बाद वृंदा की शादी टूट गई। ये सब सुनकर तुलसी भी गहराई से सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है कि मिताली ने ये सब क्यों किया? क्या उसे वाकई ओगड को खोने का डर था? ओगड आगे बताता है कि ऑफिस में मिताली के कुछ गलत कदमों के कारण वृंदा को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उसे अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ी। आप देख रहे हैं कि ओगड का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है। वो मिताली की इस हरकत से बहुत ज्यादा निराश है। मेहर एक बार फिर से ओगड को शांत करने की कोशिश करता है। वो उसे समझाता है कि गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा सही नहीं होता और उसे सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। लेकिन ओगड अपने निर्णय पर अडिग रहता है। वो कहता है कि मिताली पर अब उसका भरोसा नहीं रहा और वो नहीं चाहता कि उसकी शादी ऐसे रिश्ते में बंधे जिसमें सच्चाई और विश्वास की कमी हो। ओगड नैना से साफ शब्दों में कह देता है कि ये उसका जीवन है और वो इसमें किसी की दखल नहीं चाहता। वो कहता है कि वो अपनी शादी अपने माता पिता के रिश्ते की तरह सच्चाई और सम्मान पर आधारित चाहता है। ये एक बहुत ही मार्मिक पल था दोस्तों, जब ओगड ने अपने माता पिता के रिश्ते की मिसाल दी और बताया कि वो कैसा रिश्ता चाहता है। नैना ओगड की बात सुनकर पहले हैरान होती है, लेकिन जब उसे ओगड के भावनाओं की गहराई का एहसास होता है तो वो उसका साथ देने का फैसला करती है। उसे लगता है कि वो ओगड के फैसले का सम्मान करना चाहिए। मिताली नैना से विनती करती है कि वो उसे एक और मौका दे, उसे अपनी गलती सुधारने का एक अवसर दे, लेकिन नैना चुपचाप वहां से चली जाती है। मिताली खुद को असहाय महसूस करती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और उसे समझ आता है कि अब उसे खुद कुछ करना होगा। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी असुरक्षा के कारण जो गलतियां की, उनका परिणाम कितना बुरा हो सकता था। उसे लगता है कि अब उसे ही सब कुछ ठीक करना होगा और उसके लिए उसे साहस दिखाना होगा। दूसरी ओर वृंदा का परिवार नई मुश्किलों में फंस गया है। आप देख रहे हैं कि मालती और नितिन कितने परेशान हैं। सुभाष, वृंदा का मंगेतर, शादी से पहले दहेज की मांग कर रहा है, जिससे उनका परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से टूट गया है। मालती लगातार रो रही है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। नितिन उसे समझाने की कोशिश करता है, उसे दिलासा देता है, लेकिन स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी की शादी अब नहीं हो पाएगी और उनका सपना अधूरा रह जाएगा। तभी मिताली वहां पहुंचती है। आप देख रहे हैं कि उसके चेहरे पर अब एक नई दृढ़ता है, एक नया आत्मविश्वास है। वो शांत लेकिन आत्मविश्वासी है। वो कहती है कि वो सब ठीक कर देगी, वो वृंदा के परिवार की मदद करेगी। ये सुनकर मालती और नितिन को थोड़ी उम्मीद दिखती है। मिताली सभी के सामने स्वीकार करती है कि उसने भावनाओं में आकर कई गलतियां की, क्योंकि उसे ओगड को खोने का डर था। वो मानती है कि उसकी असुरक्षा ने ही सबको परेशानी में डाल दिया। वो सबको विश्वास दिलाती है कि अब वो खुद इस उलझन को सुलझाएगी। मिताली सुभाष से मिलने जाती है। आप देख रहे हैं कि सुभाष अपने दोस्त रणविजय के साथ बैठकर अपने फायदे के सौदे की बातें कर रहा होता है। तभी दरवाजा खुलता है और मिताली अंदर आती है। वो शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई होती है। वो रणविजय से कहती है कि दरवाजा बंद कर दो और फिर सुभाष की ओर मुड़ती है। मिताली सीधे मुद्दे पर आती है।
वो सुभाष से कहती है कि वो जानती है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है और अब ये सब नहीं चलेगा। उसकी आवाज में दृढ़ता है, उसकी आंखों में सच्चाई की चमक है। वो स्पष्ट करती है कि वृंदा और ओघड़ के बीच कोई रिश्ता नहीं है, जैसा लोग गलत समझ रहे हैं। वो सुभाष को बताती है कि उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और वृंदा से शादी करनी होगी। मिताली सुभाष की आंखों में देखते हुए कहती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो सबके सामने उसका सच उजागर कर देगी, उसके लालच और धोखे को सबके सामने ले आएगी। सुभाष मिताली की दृढ़ता और आत्मविश्वास देखकर चौंक जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि मिताली इतना बदल गई है और इतनी हिम्मत दिखा सकती है। मिताली कुछ रुपए उसके सामने रख देती है और कहती है कि उसे सही काम करने का यह आखिरी मौका है। ये रुपए उसके दहेज की मांग को पूरा करने के लिए नहीं थे, बल्कि एक संकेत थे कि मिताली अब कमजोर नहीं है। कुछ पल की चुप्पी के बाद सुभाष सिर झुका लेता है और कहता है कि मिताली सही है, वो वृंदा से शादी करेगा। ये एक ऐसी जीत थी दोस्तों, जो सिर्फ वृंदा की नहीं बल्कि मिताली के साहस और सच्चाई की जीत थी। उसने अपनी गलती को सुधारा और एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाया। घर लौटकर सुभाष ये बात मालती और सुप्रिया को बताता है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उनकी उम्मीदें फिर से जाग उठती हैं, उनके सपने फिर से पंख फैलाने लगते हैं। मालती नितिन से शादी की तैयारियां शुरू करने के लिए कहती है। उसके चेहरे पर अभी एक अलग ही चमक है। वृंदा अभी भी थोड़ी चिंतित है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी एक हल्की मुस्कान लौट आई है। उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा और उसकी जिंदगी में खुशियां वापस आएंगी। दूसरी ओर मिताली खिड़की के पास खड़ी होकर सोचती है कि उसने जो किया वो सही था। उसके दिल में अभी भी ओघड़ के लिए प्यार है, लेकिन अब उसने समझ लिया है कि सच्चा प्यार किसी को मजबूर नहीं करता, बल्कि सही राह दिखाता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी असुरक्षा के कारण जो गलतियां की, उनका परिणाम कितना बुरा हो सकता था, लेकिन अब उसने सब कुछ ठीक कर दिया है और उसे अपने आप पर गर्व है। उसे लगता है कि उसने अपनी गलती सुधारकर एक सही राह चुनी है और अब उसे अपने प्यार को हासिल करने के लिए सही तरीका अपनाना होगा। आज के इस एपिसोड में दोस्तों हमने देखा कि कैसे रिश्तों की उलझन, धोखे की साजिश और प्यार की जीत ने हमें बहुत कुछ सिखाया। ये कहानी हमें बताती है कि जीवन में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सुधारने की कोशिश करें और सच्चाई का साथ दें तो अंत में प्यार और विश्वास ही जीतता है। नैना ने अपने बदले की भावना को त्याग कर परिवार को अपनाया और मिताली ने अपनी गलती को स्वीकार कर वृंदा की मदद की। और यही तो है दोस्तों जीवन की असली सुंदरता, जहां हम एक दूसरे को माफ करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में कितनी बार हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन हम उन्हें सुधारने की हिम्मत नहीं कर पाते? मिताली ने वो हिम्मत दिखाई। उसने अपनी असुरक्षा को पीछे छोड़कर सच्चाई का सामना किया और यहीं से उसके चरित्र की असली ताकत सामने आई। ये सिर्फ एक सीरियल की कहानी नहीं दोस्तों, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का भी एक हिस्सा है। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारना ही हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। और हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये एपिसोड बहुत बहुत पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपके हिसाब से इस कहानी का सबसे अहम मोड़ क्या था। क्या आपको लगता है कि नैना ने सही किया जब उसने बदला लेने की सोची, या पार्वती का रास्ता ज्यादा सही था? और मिताली ने जो किया, क्या वो अपनी गलती सुधारने का सबसे अच्छा तरीका था? क्या आपको लगता है कि ओघड़ और मिताली का रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा या उनकी कहानियां अलग अलग राहों पर चलेंगी? आपके विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं ऐसे ही आपके लिए मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आती रहूंगी, जो आपको एंटरटेन भी करेंगी और सोचने पर भी मजबूर करेंगी। हमेशा याद रखिए दोस्तों, रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सच्चाई, विश्वास और प्यार से आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अपनी जिंदगी में इन मूल्यों को हमेशा प्राथमिकता दें। हर रिश्ते को एक मौका दीजिए, हर इंसान को एक मौका दीजिए और सबसे जरूरी खुद को एक मौका दीजिए, क्योंकि जिंदगी छोटी है और हर पल को खुशी से जीना ही असली जीत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और हाँ, ड्रामा क्वीन पूजा के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।